Good morning, student. I am Rajendra Simori, your maths teacher from the Gyan Manjari Vidyapeeth Mohua. Today, again, welcomes back into the class 10 online lecture, and we are going into the unit number 4 is running over here, and in this unit number 4, we just concluded in the exercise 4.3 question number 2. Okay, so from today we are starting from the exercise 4.3 question number 3. Okay, so you can also open the textbook, but before we are going on that points, you can also mention that there are number of queries regarding the syllabus points. So I mentioned here for this unit, so you can also directly come from the video. And I also put it the PDF, so you can also some modifications if required, then you can also modify it. But sometimes what will happen, whatever the points we are not considered with this S7 examination, that is not included over here, but those are included, that we all points is a part and parcel of our syllabus. So first of all, here I just asking like ऑल 4 एक्सरसाइज. पहले मैं आपको ये बात कर दूं कि क्या है एक्सरसाइज 4.1 जो पूरी आपकी इस यूनिट की 4.1 होल आर इंक्लूडेड, मतलब ऑल द क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चन है 4.1 के एक्सरसाइज के, वो दोनों यहाँ पे इंक्लूडेड है. दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, एक्सरसाइज 4.1 देन आफ्टर एक्सरसाइज 4.2 वो भी पूरी है. 4.1 and 4.2 both are included. Inside the 4.3 only first ये कितने क्वेश्चंस इसमें से निकाले वो बताओ. 4.3 में से क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 11. तो मैंने कल भी बात की थी इसी लेक्चर में कि वी हैव टू नॉट फॉलो द क्वेश्चन नंबर 1. हमने स्टार्ट किया था क्वेश्चन नंबर 2 से, और 2 और 3 क्वेश्चंस हमने यस्टरडेज lecture में देखा था. Now we are going for the which things is not included in exercise 4.3. question number 1, question number 9, question number 10 and question number 11. बाकी सभी क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8 इतने क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज में इंक्लूडेड है. एंड 4.4 जो एक्सरसाइज है वो भी पूरी इसमें इंक्लूडेड है. समझ में आ गया? ये बात हुई एक्सरसाइज की. अब मैं बात कर दूं पूरे चैप्टर्स के एग्जांपल्स, जो टेक्स्ट बुक में एग्जांपल्स दिए गए वो एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं. एग्जांपल्स में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18. कितने? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13, 14, 15, 16, 17 and 18. These all are the examples are included in this chapter. Those who are not in the list, that all are they excluded. समझ में आ गया? अब ये क्वेश्चंस बारी बारी से मुझे नहीं पूछते रहना कि सर हाउ मच द सिलेबस इज दैट. ओके, सो फॉर द S7 ऑल्सो यू हैव टू प्रिपेयर लाइक दैट. तो ये आपकी एक्सरसाइज है, आप वीडियो पॉज करके भी लिख सकते हो. यू कैन ऑल्सो टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल्स कितने हैं, ये सभी टेक्स्ट बुक के एग्जाम्पल्स भी आपको करने होते हैं और एक्सरसाइज भी करनी होती है, क्योंकि उसी के बेस्ड पे ही नए क्वेश्चंस आ सकते हैं. ओके, सो दिस इज योर फर्स्ट डाउट. वॉट एवर यू हैव डाउट, दैट डाउट्स आई सॉल्व इन द प्रायर ऑफ दिस वीडियो. नाउ वी आर गोइंग ऑन टू द नेक्स्ट पोर्शन. अवर एक्सरसाइज इज 4.3 और उसमें हम क्वेश्चन नंबर 4 की मैं बात कर रहा हूँ. मैंने मैं क्वेश्चन 4 को 2 बार आपको एक्सप्लेनेशंस बताऊंगा. आप भी टेक्स्ट बुक में देख सकते हो. द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रहमान सीरीज. द सम ऑफ द रेसिप्रोकल मतलब हमें सम चाहिए. किसका सम चाहिए? रेसिप्रोकल ऑफ रहमान सीरीज 3 years एगो, मतलब आज से 3 years एगो की रहमान की एज that is given into the years, and 5 years from now मतलब आज से 5 साल बाद 2 चीज का हमें रेसिप्रोकल चाहिए. रेसिप्रोकल का मतलब तो पता होता है ना, वो फ्रैक्शन वाला पार्ट.
तो ये दोनों का सम जो है वो कितना दिया गया है, 1/3 दिया गया है। सो फाइंड हिज प्रेजेंट एज, अभी की एज रहमान की हमें फाइंड करनी है। तो ये चीज हमें समझने के लिए इसका सॉल्यूशन कैसे निकाले, ये सॉल्यूशंस की ओर हम चलते हैं। पहले ये बड़ा लॉन्गेस्ट वन प्रोसीजर है, बट हमें पहले ये समझना है इस टाइप के क्वेश्चन में कि हमें करना क्या है। Once we have to understand that which things is included over here, then it will very easy for us. तो हमें क्या करना है, let the we can use here the present is, हमें पता नहीं है तब present is को ही कंसिडर कर लेते हैं। सपोज हम मान लेते हैं कि present is of रहमान कितनी है, हम उसको एज्यूम कर लेते। सपोज मान लो x, प्रेजेंट एज ऑफ द रहमान इज इक्वल टू x, बिकॉज वी हैव टू फाइंड आउट द प्रेजेंट एज। तो हमने x से एज्यूम कर लिया। अब इसमें दो सिचुएशन हमें दी है। एक, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल कितना है, 1/3 है। द सम ऑफ रेसिप्रोकल मतलब किसका सम, रहमान इज 3 साल पहले और आज से 5 साल बाद, दो चीज हमें कंसिडर करनी है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट पहले हम ऐसा यूज करेंगे 3 years ago, 3 years ago। अब हमें यहाँ पे दिया गया है ना 3 years ago, मतलब हम इस कंडीशन को कंसीडर करेंगे। एंड लास्ट वन 5 years from now, ये दोनों कंडीशंस को हम यहाँ पे यूज करेंगे। अभी हमारे पास एजम्पशन x, अब 3 years ago रहमान से कितनी होगी, अब रहमान इज कितनी होगी, ऑफ रहमान एज इन ईयर 3 years ago। अभी करंट उसकी x है, तो 3 years पहले की एज हम कैसे इंडिकेट करते हैं, x-3, क्योंकि 3 साल पहले की बात है। तो हम x में से क्या करेंगे, 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे। वैसे ही 5 years ago, 5 years from now, so 5 years later, ऐसा भी हम यूज कर सकते हैं ना। 5 years later रहमान से कितनी होगी, इज कंसिडर्ड एज 5 years, मतलब 5 years के बाद है, आज के बाद 5, मतलब ये फ्यूचर की बात हुई। देन इट विल बी कंसिडर्ड x+5। तो हमारे पास 3 चीज आ गई, इसमें से x हमने एज्यूम किया, तो 2 चीज इस कंडीशन से हमें मिल गई। अब हमें क्वेश्चन में क्या बताया गया है, सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ द रहमान इज 3 years ago, मतलब x-3, एंड 5 years from now, that is x+5। ये दोनों का सम कितना है, 1/3 है। तो हम इसको रेसिप्रोकल में कैसे कंसीडर कर सकते हैं, रेसिप्रोकल मतलब ये फ्रैक्शन में होना चाहिए, x-3 पहला हुआ, प्लस ये दोनों का सम कितना दिया गया है, 1/3, तो 1/x+5 इज इक्वल टू कितना होगा, गिवन है 1/3। समझ में आ गया। तो ये हुआ रेसिप्रोकल ऑफ 3 years ago एंड 5 years from now, both having the total is considered here that 1/3। तो हमने उसको इक्वेशन में रख दिया और कुछ है ही नहीं, बस अब सिंप्लीफाइड करना है और कुछ है ही नहीं। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम कर सकते हैं, x-3 को यहाँ लाने दो, x+5 यहाँ पे लाने दो, ऐसे ही हम उसको आगे बढ़ सकते हैं। राइट, कैसे, x+5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ, प्लस x-3, और नीचे हमारे पास क्या है, x-3 और x+5। ये हो गया। ये दोनों चीज हम यहाँ पे इंप्लीमेंट करते हैं, और इसके सामने हमारे पास क्या था, 1/3। अच्छा, ये मैंने यहाँ से यहाँ पे इंप्लीमेंट किया, आपको पता चल रहा है मैं क्या कर रहा हूँ, यही चीज को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं यहाँ पे, लाइक दैट। अब आप देख सकते हो कि x का टोटल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा,
2x। 5 माइनस 3 का मतलब होता है +2, और नीचे x माइनस 3 x प्लस 5, इसको हम कंसिडर करें या 3 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, दोनों भी कंसिडरेशन यहाँ पे इंप्लीमेंट होती, तो हम इसको रफ कर देते हैं। जस्ट वी हैव टू चेक इट आउट। Okay, so let us move on it again. Which things we include? अब हमारे पास क्या बचा है, यहाँ पे अच्छी तरह से मैं लिख देता हूँ, x प्लस 5 प्लस x माइनस 3, then we have to use x minus 3, x plus 5 is equal to 1/3। ये हमारा लास्ट स्टेप यहाँ पे आ रहा है नीचे। अब उसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, मैंने बोला कि x का टोटल होता है 2x और 5 मतलब होता है यहाँ पे 2। नीचे आप देखो तो इसका मल्टीप्लिकेशन करके आप कर सकते हो, x³ x² देन 5x माइनस 3x प्लस माइनस, क्योंकि यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस है तो -3 प्लस 3 इंटू 5 कितना होता है -50, और यहाँ पे हम कंसिडर कर रहे 1/3 एज इट इज। अब आप देख सकते हो 3 का मल्टीप्लीकेशन यहाँ हो जाए तो ऐसे कर सकते हैं ना, 3 इंटू 2x यानी 6x प्लस 3 इंटू 2 6, ऐसा हो गया। और यहाँ पे 1 का मल्टीप्लिकेशन ऐसे ही होता है, x² मतलब 5 और 3 में कितना बचता है यहाँ पे x² माइनस यानी प्लस 2x माइनस 50 इज इक्वल टू, यहाँ पे कुछ नहीं बचा है इसलिए 0। अब उसको सामने ले जा सकते हैं, यानी हमारे पास क्या बचता है अभी, x² प्लस 2x माइनस 50 इज इक्वल टू 6x प्लस 6, ऐसा हम कंसिडर कर ले तो हमारे पास और भी सिंप्लीफिकेशन हो सकता है। ये 6 को इस साइड ले आओ, x² प्लस 2x, ये यहाँ पे आएगा तो माइनस होगा, तो 2x माइनस 6 में से यदि इसको निकाल दो तो क्या बचता है, ये 2 में से 6 का सब्ट्रैक्शन कर दो तो क्या बचता है, -4x बचेगा, -15 माइनस 60 6 माइनस 21 इज इक्वल टू 0। सो x² माइनस 4x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। ये आया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप सीधा उसको ax² प्लस bx प्लस c के साथ कंपेयर करें तो हमें उसके ऊपर से वैल्यू मिल जाएगी। a इज इक्वल टू क्या मिलेगा 1, b इज इक्वल टू क्या मिलेगा -4 और c इज इक्वल टू क्या मिलेगा -21। अब वही चीज जो कल हम करते आए हैं, सीधा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में हम उसको यूज करेंगे और इसको ऐसे भी करेंगे। फॉर एग्जांपल हम ऐसे करते हैं, यहाँ पे सभी वैल्यू आ गई, अब उस वैल्यू को हम आगे बढ़ाते हैं, इसको यहाँ से हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं, तो माइनस b² माइनस 4ac इज इक्वल टू, b² मतलब -4 का स्क्वायर, देन -4, a का मतलब 1 और c का मतलब -21। अब 4 का मतलब होता है स्क्वायर 60 -4, और ये आप देख सकते हो कि 21 4 जार माइनस माइनस तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, 21 4 जार 4 1 जार 4 और 4 2 जार 8, यानी हमारे पास बचता है 16 प्लस 84। तो 84 में 16 डालो दो तो कितना बचता है 100। तो ये हुआ हमारा b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 100। तो हम ऐसा कह सकते हैं ना कि दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0।
So we have to try to find out the two distinct real root. तो हम दो रियल रूट फाइंड कर सकते हैं. पहला हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं रियल रूट्स की तरह माइनस बी प्लस और माइनस. हम क्या करेंगे, जो भी चीज यहाँ पे यूज कर रहे हैं अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, दैट इज अवर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इक्वेशन. इसी इक्वेशन में हम वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास माइनस बी मतलब क्या है, हमारे पास -4 और माइनस माइनस 4 यानी एक माइनस तो है, तो 4 यहाँ पे हम कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि एक माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है. माइनस माइनस क्या हो जाता है 4. यू कैन डायरेक्टली राइट द डायरेक्ट स्टेप. 4 प्लस और माइनस अंडर रूट 100 की बात कर रहे हैं हम. यहाँ पे कितना आएगा अंडर रूट 100 और नीचे क्या आएगा 2 इंटू ए 1 है तो वी डायरेक्टली पुट एज 2. अब आप देख सकते हो अंडर रूट 100 का मतलब होता है 10. सो वी कैन पुट 4 प्लस और माइनस 10 डिवाइड बाय 2. अब आप एक बार 4 प्लस 10 यानी 14 बाय 2 करो, यानी एक बार आपकी वैल्यू x की 7 आएगी और दूसरी बार 4 माइनस 10 करो यानी -6 डिवाइड बाय 2 तो आ रही -3. तो कभी एज माइनस में या नेगेटिव में नहीं होती तो हम पॉजिटिव ही वैल्यू लेंगे. तो x इज इक्वल टू हमें यहाँ पे क्या कंसीडर करना पड़ेगा 14 डिवाइड बाय 2 देन वी गेट 7. So this is a present ace. Taking the positive sign, then we can say that the present ace after this 5 years. हमने ऐसा बोला था ना कि हमें क्वेश्चन क्या फाइंड करना था, रहमान्स की प्रेजेंट एज हमें फाइंड करनी. तो आज उसकी प्रेजेंट एज क्या होगी 7 होगी क्योंकि हमने एज्यूम क्या किया था x यानी प्रेजेंट एज और इससे हमें क्या मिला 7. समझ में आ गया. ऐसे क्वेश्चन में और कुछ होता नहीं है बट यू हैव टू गेट द कंसिस्टेंसी अप टू द लास्ट लेवल. बस इतना ही करना होता है. और मेन चीज होती है ये जो आप डिस्क्रिप्शन के ऊपर से आप अपना इक्वेशन फॉर्म करना अच्छी तरह से जान लो, देन देयर इज नो एनी काइंड ऑफ द डाउट्स. इज इट क्लियर? तो मेरे ख्याल से दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन 4 यहां से मैंने स्टार्ट किया था. प्रेजेंट एज ऑफ द रहमान्स x 3 years देन 5 years, इसके बाद x और x माइनस 3 और x प्लस 5 जो दोनों रेसिप्रोकल के इक्वल होता है तो उसमें हमने 1/3 क्वेश्चन में दिया गया है. बाद में उसका हमने सिंप्लीफिकेशन किया क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से तो हमारे पास ये चीज आई 2x प्लस 2 जो यहाँ से मैंने ऊपर लिया है x प्लस 5. सो 2x प्लस 2 x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3x माइनस 15 मैंने यहाँ पे क्रॉस किया. फिर बाद में वही चीज यहाँ पे इंप्लीमेंट की and finally we get the x square minus 4x minus 21 is equal to 0. That is our quadratic equation compared with our ax square plus bx plus c. Our quadratic equations का standard form के साथ मैंने compare किया. That's why we got the value of a, b and c. We put into the b square minus 4ac. We have to check that is the greater than or equal to 100. That's why we have to get two roots. Among them we have to put here the value of 100 and then we find out the value 7. One also get the negative value but in the ace we can't be doing like or pick up this negatives. Okay, we always set the ace is into the positive. ace कभी नेगेटिव में नहीं होती तो हम नेगेटिव वैल्यू को कंसीडर नहीं करते. उसमें से एक ही रूट हमारा आंसर हो सकता है और दैट इज x इज इक्वल टू 7. ओके, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चंस के पहले आप इसी प्रोसीजर को फिर से आप देख लो. Okay, so let us move on to the next example, question number 5. That is related with the exercise 4.3 ka question number 5. Now I am explaining here and I am also explaining the question also because it's required here. First of all, in a class test, the question number 5 you can also directly see from the textbook. In a class test, the sum of Shefali's mark in mathematics and English is 30.
अब याद रखो 46 मार्क्स मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश का सम कितना दिया गया है 30। 46 मार्क इन मैथमेटिक्स इन मैथ्स। ओके, हम ऐसा मेजर कर सकते हैं कि हियर गिवन दैट द सम ऑफ मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। Had she got 2 marks more in mathematics and 3 marks less in English, the product of their marks would have been 210. Find her marks in 2 subjects. अब यहाँ पे इंग्लिश और मैथमेटिक्स दोनों के मार्क्स हमें फाइंड करना, बट द क्वेश्चन इज दैट विच सब्जेक्ट वी हैव टू प्रीफर। तो अभी मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि 46 मार्क इन मैथ्स, सपोज मान लो कि वो x है, मान लो, और सपोज मान लो कि इंग्लिश सब्जेक्ट को हम y एज्यूम करते हैं। अभी एज्यूम तो एक ही को करना है क्योंकि क्वेश्चंस की पैटर्न ही ऐसी है। तो मान लो कि मैथ्स के मार्क 46 मार्क्स इन मैथ्स इज इक्वल टू x। सो ऑब्वियसली द सम ऑफ इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स कितना दिया गया हमें 30। कितना दिया गया 30। अब मान लो कि इंग्लिश का मार्क्स y, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि समझ लो x प्लस y इज इक्वल टू 30, क्योंकि दोनों का सम कितना है 30 है। तो अब हम एज्यूम करें तो हम ऐसा भी यूज कर सकते हैं कि इंग्लिश का मार्क्स, मतलब हमको एज्यूम नहीं करते तो y उसका इंग्लिश का मार्क हो गया। तो इंग्लिश का मार्क्स का एक्सप्रेशन कैसे बनेगा, ये x उस साइड चला जाएगा तभी वो सब्जेक्ट बनेगा ना y। तो y कितना हो गया, y इज इक्वल टू 30 माइनस एक्स। क्यों? क्योंकि दोनों का टोटल ही 30 दिया गया है। तो मान लो कि इंग्लिश के मार्क्स y है, तो y इज इक्वल टू क्या हुआ 13 माइनस एक्स हो गया। तो ये दो चीज हमने फाइंड कर ली। अब हमें यहाँ पे एक्सप्लेनेशंस में और भी चीज क्वेश्चंस में दी गई है। वो क्या दी गई है कि सपोज had she got 2 marks more in mathematics and 3 marks less in English, the product of their marks would have been 210। अब यहाँ पे कंसिडरेशन ज्यादा हो जाता है। अब क्या करना है कि हमारे पास मैथ्स के मार्क्स है, मैथ्स के मार्क्स में कितना ज्यादा है, she got 2 marks more। हम ऐसा कह सकते हैं ना, मैथ्स के भी मार्क्स x है, उसमें 2 ज्यादा हुआ, तो एक चीज बन गई x प्लस 2। दूसरी चीज, had she got 2 marks more in mathematics and 3 marks less in English। अब हमें यहाँ पे ऐसा बताना है, इंग्लिश के मार्क्स को हम कंसीडर कर लेते 13 माइनस एक्स, या हम y को सब्जेक्ट मानते हैं तो y को सब्जेक्ट न माने और हम मान लेते सीधा सीधा। यहाँ में मैं आपको बताने के लिए यहाँ पे बताया था कि x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना होता है 30। तो इंग्लिश के मार्क्स कितने हुए, ऐसे लिख सकते हैं ना, इंग्लिश के मार्क्स कितने हुए 13 माइनस एक्स इन इंग्लिश। सो x प्लस 2। अब इंग्लिश के मार्क्स कितने हैं 13, कितने कम हो रहे 3 मार्क्स लेस। तो 3 मार्क्स लेस हो रहे हैं, वो दोनों एक्चुअल में क्या है, had she got 2 marks more in mathematics and 3 marks less into the English, the product of their, प्रोडक्ट का मतलब ऐसा होता है कि दूसरी चीज हमारी इंग्लिश के लिए क्या होता है 30 माइनस एक्स। अब 13 माइनस एक्स में से कितना माइनस करना है 3 करना है। तो 3 ऐसे करने से हम उसको ऐसा करेंगे कि इसको एक ब्रैकेट में रख देते हैं 13 माइनस एक्स माइनस, यहाँ पे मैथ्स में 2 मार्क्स ज्यादा और इंग्लिश में 3 मार्क्स कम। अब आगे बढ़ते हैं, 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड हैव बीन 210। यानी ये दोनों का प्रोडक्ट है वो कितना है 210 है। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन बिटवीन दिस टू, हो गया पूरा। अब आपके पास इतना ही चीज, कोई भी क्वेश्चन में इतना ही चीज इंपॉर्टेंट होता है, बाकी सब चीज हम कर सकते हैं। हम
क्या नहीं कर सकते, हम मेजर नहीं कर सकते, हम उसको एजम्पशन नहीं कर सकते। एक बार माइंड में ऐसा सेट हो गया कि एजम्पशन कैसे करना है, बाद में ये चीज इजीली हो जाती है। तो अब इसका सीधा सा हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे। x प्लस 2 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है, उसको यहाँ पे ऐसे छोड़ दो। 30 माइनस एक्स माइनस 3 ऐसा पूरा ब्रैकेट में रखो और यहाँ पे 210 रखो। अब आप देख सकते हो कि x प्लस 2 है, ये मल्टीप्लीकेशन में है, यहाँ पे जा सकता है और ये भी यहाँ पे जा सकता है। तो हम अभी क्या करेंगे, x प्लस 2 इंटू 3 माइनस एक्स ऐसे कंसिडर करते हैं। तो इसको ये पूरा जो काउंट है उसको 210 के नीचे ले जाते हैं। तो 13 में से 3 गया, कितना बचता है 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 210 डिवाइड बाय x प्लस 2। यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में तो नीचे जाएगा तो डिवीजन में आएगा। अब इसका और कुछ हम कर सकते हैं कि नहीं, वो बस वही देखना है। यहाँ पे था अच्छा लगा कि सपोज 27 माइनस एक्स है, उसको हम मल्टीप्लाई करें x प्लस 2 से और यहाँ पे 210 ऐसे ही रहने दे तो भी चलता है। सो जस्ट चेक इट आउट। सो 27x प्लस 27 2 जार 54 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 2x इज इक्वल टू 210। अब आप देख सकते हो, इसको अरेंज कर दो ऐसा हो तो। माइनस एक्स स्क्वायर, पहला माइनस के साथ हम उसको रख देते 27, यानी हमारे पास बचता है प्लस 25x और यहाँ पे बचता है प्लस 54 और 210 को यहाँ से ले आते हैं माइनस 210, दैट्स वाई 0। अब आप देख सकते हो कि माइनस एक्स है। अब यहाँ पे ये प्रोसीजर हो सकती है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 25x एज इट इज हम रख देते हैं 54, यानी 210 में से 54 निकाल दो तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचता है 66 बचता है, क्या बचता है 25 को हम फॉलो करेंगे तो 54 में से 210 गया मतलब 156 जस्ट वी हैव टू यूज फॉर 0। अब ये पूरी प्रोसीजर आ गई। इस माइनस को हम निकाल सकते हैं या ट्रांसफर कर सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर इसको पॉजिटिव करना है तो बाकी सब नेगेटिव हो जाएगा और जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा इज इक्वल टू 0, यानी हमारे साइन चेंज कर दी। अब इसका हमें फैक्टर निकालना पड़ेगा, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म्स। और मैं ऐसा भी करता हूँ, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म को छोड़ दो क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन हमें नहीं करना है, हमें तो यहाँ पे सिर्फ रूट निकालना है। तो यहाँ पे आप देखो तो ये एक्स स्क्वायर यानी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ उसको कंपेयर करो 0 के साथ। एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 इज इक्वल टू 0। तो इसको कंपेयर करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ, देन वी गॉट इट। तो a क्या होगा हमारे लिए, a इज इक्वल टू 1 होगा, b इज इक्वल टू माइनस 25 होगा और c इज इक्वल टू 156 होगा। तो इस तरह से हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अब ये प्रोसीजर पूरी हो गई। अब आगे आपको पता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू, बी स्क्वायर का मतलब होता है 25 माइनस 25 का स्क्वायर माइनस 4। a हमारे पास 1 है और c हमारे पास 210 सॉरी 156। अब ये चीज को हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे। 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 होता है, माइनस 156 इंटू 4 यानी 150 इंटू 4 करो आप तो 600 तो वैसे ही होता है, तो 636 ऑलमोस्ट वी हैव टू कवर। अब 625 में से माइनस 636 को यूज करो तो ऑब्वियसली हमारे पास क्या कंसिडर होगा, सॉरी 24 इज दैट 6 4 जार कितना होता है 24, सो 624 आता है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे हमें क्या कंसीडर हुआ 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इट मीन्स 2 रूट्स आर देयर। 2 रूट्स
मतलब अगेन हम फॉर्मूला यूज करेंगे और वो फॉर्मूला क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होगी। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के ऊपर से हम डायरेक्टली यूज करेंगे, मतलब माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। माइनस बी का मतलब होता है माइनस माइनस 25 यानी प्लस 25 प्लस और माइनस यहाँ पे हम 1 रखेंगे और नीचे 2 इंटू ए यानी 2। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या कंसिडर होगा, 25 एक बार प्लस 1 होगा नीचे, तो 26 डिवाइड बाई 2 यानी 30, और दूसरी बार 25 में से गया 1, तो 24 माइनस 1 डिवाइड बाई 2, दैट्स वाई वी गॉट 23 डिवाइड बाई 2। तो ऐसे प्रोसीजर से हम ला सकते हैं 13, 23 by 2, whatever. So this is the whole equations. Important thing is that how to make a particular equation. Equation कैसे बनाना है वो ही चीज अच्छी तरह से समझना है. Okay. So I hope so that you understood both of the questions. Question number 4 and 5. Now question number 6 and 7 and 8. Today you have to cover in exercise 4.3 का 6, 7 and 8 तीनों तीन चीज है, तीनों तीन एग्जाम्पल से आज अपने होमवर्क में करेंगे, isn't it? So just you have to write down these things and you also open your textbook and you can also write with the question. Okay, so let us move on to the next one, chapter 4.4 exercise that we taken into the next lecture. So we will conclude our lecture today. I hope so that everyone understood well. If you are having any kind of the query, just ask. Thank you very much.